The question is find the equation of the circle circumscribing the triangle formed by the lines x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 14 and x plus 2y is equals to 5. अब हमें गिवन क्या है कि थ्री साइड्स हमें गिवन है एक ट्राइंगल की, राइट, और हमें एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस ट्राइंगल को. सो हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी जो साइड्स हैं ये हमारे पास ये लाइंस दे रखी हैं, यानी कि मान लो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ये हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, राइट. ये 4 है यहाँ पर. हमें इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है. तो अब देखो किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए दो चीज़ें. एक तो हमें उसका सेंटर चाहिए और उसकी रेडियस चाहिए, या फिर दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि जैसे अब ये ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पर अब सेंटर और रेडियस अगर हम नहीं निकाल पाए लेकिन हमारे पास इसके 3 पासिंग पॉइंट हैं कि जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो हम सर्कल की दूसरी इक्वेशन का यूज़ करके, यानी कि जो दूसरी फॉर्म है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं जो जिसमें कि ये जो पासिंग पॉइंट हैं वो हमारे यूज़ हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले हमें ए बी सी फाइंड कर लेने हैं. तो यहाँ पर हमने पहले मान लिया कि ए बी, बी सी एंड ए सी, इन तीनों की जो इक्वेशंस हैं वो है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, राइट. तो इनको सॉल्व करके हम फाइंड करते हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो सॉल्विंग 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास देखो x और y की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी. सब अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा हमारे पास, और x अगर -2 है तो y आपका आ जाएगा 8. ठीक है, फिर सॉल्विंग 2 एंड 3, सेकेंड एंड थर्ड को अगर हम सॉल्व करते हैं देखो हमारे पास क्या आएगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगा करके, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी. सॉल्विंग 1 एंड 3, फर्स्ट एंड थर्ड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू -1 आ जाएगी. तो देखो ये कौन कौन से पॉइंट बन जाएंगे. फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये b आएगा हमारा -2 8. सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करके हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन c आएगा विच इज़ 1 एंड 2 एंड ये रिमेनिंग हमारा रह गया 7 एंड -1. ठीक है, तो हमारे पास तीनों जो पासिंग पॉइंट है वो आ चुके हैं. अब हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है, जो जनरल फॉर्म होती है, वो हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, let the equation of the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. और ए बी सी तीनों पॉइंट जो है वो उसके ऊपर लाई करते हैं. इट पासिस थ्रू ए बी एंड सी, राइट. ये फोर्थ इक्वेशन सपोज कर लेते हैं. तो अब एक एक करके हम ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, ए पॉइंट हमारा 7 -1, तो 7 स्क्वायर -1 स्क्वायर 2g इंटू 7 2fy यानी कि -1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, 49 प्लस 1 14g -2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन, यानी कि यहाँ 50 कर लेते हैं, 50 प्लस 14g -2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन.
सिमिलरली हम बी और सी ये दोनों पॉइंट भी इसके अंदर पुट करेंगे और जी एफ सी में हमारे पास दो इक्वेशंस और आ जाएंगे। तो वो देखो क्या आएंगी। अगर हम बी पॉइंट पुट करेंगे तो ये सॉल्व करके 68 माइनस 4g प्लस 16f प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। फिफ्थ वाली थी हमारे पास 50 प्लस 14g माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें इन तीनों को सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये वैल्यूज आती हैं हमारे पास, सर्कल की क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है। सो फिफ्थ एंड सिक्स को हम सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सॉल्विंग 5 एंड 6, 6 में से ये 5 माइनस करते हैं तो 68 माइनस 4g प्लस 16f प्लस सी माइनस 50 माइनस 14g प्लस 2f माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। 68 माइनस 50 आपके पास बचेगा 18 माइनस 4g माइनस 14g तो माइनस ऑफ 18g 16 प्लस 2 तो 18f आ जाएगा हमारे पास से इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन 18 से डिवाइड हो रही है तो 1 माइनस जी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। इसे मार्क कर लेते हैं हम एट्थ इक्वेशन, यानी कि जी और एफ में इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो अब हम फिफ्थ और अगर सेवन्थ को सॉल्व करते हैं, वहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सॉल्विंग 5 एंड 7, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से हम 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस सी में से माइनस करते हैं फिफ्थ इक्वेशन, माइनस 50 माइनस 14g प्लस 2f माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो c से c अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 माइनस ऑफ 50 माइनस का 45, 2g माइनस 14g तो माइनस का 12g आ जाएगा हमारे पास। 4f प्लस 2f आ जाएगा 6f इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी नाइन्थ इक्वेशन। देखो ये भी हमारे पास जी और एफ में है, ये भी जी और एफ में है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम जी और एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो सॉल्विंग 8 एंड 9, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ही लगा लेंगे, किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके दूसरे से सॉल्व करेंगे। तो जी की वैल्यू आ जाएगी -17/2 और एफ की वैल्यू आ जाएगी -19/2। ठीक है। तो अब ये जी और एफ की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जिससे कि हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम 5 यहाँ अगर पुट करते हैं सो 50 प्लस 14 इंटू जी माइनस 17/2 माइनस 2 इंटू एफ यानी कि माइनस ऑफ 19/2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। सो हमारे पास जी एफ एंड सी तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या थी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सर्कम सर्कल था, फोर्थ इक्वेशन थी हमारी, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 17 बाई, देखो जी था, जी की वैल्यू हमारी आई है -17/2 एक्स प्लस 2f वाई प्लस 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में भी है, 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू आई है हमारे पास -19/2 वाई प्लस सी यानी कि 50 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -17x माइनस 19y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल के। थैंक यू।